दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर चाल, हर साजिश और हर झूठ का सच सामने आने वाला है। पिछले काफी समय से समीर और रिमझिम जिस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, अब वह रहस्य धीरे धीरे खुलने लगा है। दोनों को यकीन हो चुका है कि उनके आसपास ही कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो लगातार उनकी जिंदगी में परेशानियां खड़ी कर रहा है। लेकिन बिना सबूत किसी पर आरोप लगाना सही नहीं था, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी करने के बजाय एक ऐसी योजना बनाई जिससे असली गुनहगार खुद उनके सामने आ जाए। समीर और रिमझिम बहुत समझदारी से हर कदम उठाते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर उन्होंने अपनी योजना के बारे में किसी को भी बता दिया तो उनका पूरा खेल खराब हो सकता है। इसलिए दोनों चुपचाप हालात पर नजर रखते हैं और सही समय का इंतजार करने लगते हैं। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा जाल बिछाया जा चुका होता है। समीर अच्छी तरह जानता है कि असली अपराधी खुद को बचाने के लिए जरूर कोई न कोई गलती करेगा। यही वजह होती है कि वह शादी को रोकने के बजाय उसे आगे बढ़ाने का फैसला करता है। उसका मानना होता है कि जो व्यक्ति इस पूरे खेल के पीछे है, वह शादी को सफल होते हुए नहीं देख पाएगा और कुछ ऐसा जरूर करेगा जिससे उसकी पहचान सामने आ जाएगी। उधर अमायरा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिस खेल को वह अपने हिसाब से खेल रही है, उसी खेल में वो खुद फंसने वाली है। उसे लगता है कि उसकी सारी योजनाएं सफल हो रही हैं और कोई भी उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। यही आत्मविश्वास धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। अमायरा के मन में समीर को लेकर जो दीवानगी होती है, वह अब उसके फैसलों पर पूरी तरह हावी हो चुकी होती है। वह बार बार यही सोचती है कि अगर समीर उसकी जिंदगी में नहीं आया तो उसकी सारी खुशियां खत्म हो जाएंगी। इसी सोच में वह ऐसे कदम उठाती जाती है जिनसे उसका सच धीरे धीरे बाहर आने लगता है। दूसरी तरफ समीर और रिमझिम लगातार उन छोटी छोटी बातों को जोड़ रहे होते हैं जिन्हें बाकी लोग नजरअंदाज कर चुके होते हैं। कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिनमें एक ही व्यक्ति का नाम बार बार सामने आने लगता है। शुरुआत में दोनों को विश्वास नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे नए संकेत मिलते हैं, उनका शक और मजबूत होता जाता है। इसी दौरान कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं जिनमें अमायरा खुद को संभाल नहीं पाती। वह अपनी भावनाओं और गुस्से पर नियंत्रण खोने लगती है। कई बार वह ऐसी बातें कह देती है जो उसके मन में छुपे हुए राजों की तरफ इशारा करने लगती हैं। उसे लगता है कि कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन समीर और रिमझिम हर छोटी चीज पर नजर रखे हुए होते हैं। धीरे धीरे दोनों को एहसास होने लगता है कि उनके सामने जो तस्वीर बन रही है वह बहुत चौंकाने वाली है। उन्हें विश्वास नहीं होता कि जिस व्यक्ति को वे अब तक सामान्य समझते रहे, वही इस पूरे खेल का हिस्सा हो सकता है। लेकिन सबूत एक के बाद एक उसी दिशा में इशारा करने लगते हैं। समीर के मन में कई सवाल पैदा होने लगते हैं। वह सोचता है कि अगर उसका शक सही निकला तो इसका मतलब होगा कि इतने दिनों से उसके आसपास मौजूद एक व्यक्ति ने ही उसकी जिंदगी को मुश्किल बनाया हुआ था। यह सोचकर वह अंदर से हिल जाता है, लेकिन वह भावनाओं में बहने के बजाय सच्चाई तक पहुंचने का फैसला करता है। रिमझिम भी इस पूरे मामले में उसका साथ देती है। वह समीर को समझाती है कि जब तक पूरी सच्चाई सामने न आ जाए, तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा। दोनों मिलकर अपनी योजना को आगे बढ़ाते हैं और इंतजार करते हैं उस पल का जब असली चेहरा सबके सामने आएगा। फिर कहानी में वह क्षण आता है जिसका सभी को इंतजार होता है। हालात ऐसे बनते हैं कि अमायरा खुद अपने जाल में फंसने लगती है। उसे लगता है कि वह दूसरों को मात दे रही है, लेकिन असल में हर कदम उसे सच्चाई के और करीब ले जा रहा होता है। उसकी एक गलती दूसरी गलती को जन्म देती है और धीरे धीरे उसके सारे राज सामने आने लगते हैं। जब समीर और रिमझिम को पूरी तस्वीर समझ में आने लगती है तो दोनों पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि जिस व्यक्ति पर उन्होंने कभी शक तक नहीं किया था, वही इतनी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि सच्चाई उनकी सोच से कहीं ज्यादा चौंकाने वाली होती है। अब समीर के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो जाती है। सिर्फ सच जान लेना ही काफी नहीं है।
उसे सबके सामने खुद को भी बेगुनाह साबित करना होगा, क्योंकि कई लोग अब तक उसे ही गलत समझ रहे होते हैं। अगर वह सही समय पर पूरी सच्चाई सामने नहीं ला पाया तो हालात उसके खिलाफ भी जा सकते हैं। उधर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अब तक मुश्किलों में फंसे हुए हैं और जिन्हें बचाने की जिम्मेदारी भी समीर के कंधों पर आ जाती है। वह समझ जाता है कि अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए लड़ना होगा जो इस साजिश का शिकार बने हैं। कहानी अब अपने सबसे रोमांचक दौर में पहुंच चुकी है। एक तरफ सच्चाई सामने आने वाली है, दूसरी तरफ कई रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होने वाली है। कुछ लोगों का विश्वास टूटेगा, कुछ चेहरों से नकाब हटेगा और कई ऐसे राज खुलेंगे जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या समीर सबके सामने पूरी सच्चाई साबित कर पाएगा? क्या अमायरा का असली चेहरा सभी के सामने आएगा? क्या जिन लोगों को मुश्किलों में डाला गया है उन्हें न्याय मिल पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, सच्चाई सामने आने के बाद इन सभी किरदारों की जिंदगी किस दिशा में जाएगी? आने वाले घटनाक्रम में कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है, क्योंकि अब हर राज खुलने के बिल्कुल करीब है और एक बड़ा धमाकेदार खुलासा सभी को चौंकाने वाला है। दोस्तों, कहानी में अब वह समय आ चुका है जब समीर और रिमझिम की मेहनत रंग लाने वाली है। काफी समय से दोनों जिस सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, अब वह सच्चाई धीरे धीरे उनके सामने आने लगी है। शुरुआत में उन्हें सिर्फ कुछ छोटे छोटे संकेत मिले थे, लेकिन अब हर नया सुराग एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा होता है। यही वजह है कि समीर और रिमझिम पहले से ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। समीर को अच्छी तरह पता होता है कि असली गुनहगार बहुत चालाक है। अगर उसे जरा सा भी शक हो गया कि उसकी सच्चाई सामने आने वाली है, तो वह तुरंत कोई नया खेल खेल सकता है। इसलिए समीर जल्दबाजी नहीं करता। वह हर कदम बहुत सोच समझकर उठाता है। उसके चेहरे पर भले ही शांति दिखाई दे रही हो, लेकिन उसके दिमाग में लगातार कई योजनाएं चल रही होती हैं। रिमझिम भी इस पूरे मिशन में उसका पूरा साथ दे रही होती है। दोनों मिलकर हर उस घटना को याद करते हैं जो पिछले कुछ दिनों में हुई थी। जब वे एक एक बात को जोड़ना शुरू करते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि कई ऐसी घटनाएं थीं जिनमें अमायरा का नाम सीधे या परोक्ष रूप से सामने आ रहा था। शुरुआत में ये सिर्फ एक संयोग लग रहा था, लेकिन अब ये संयोग नहीं, बल्कि एक पैटर्न जैसा दिखाई देने लगा था। उधर अमायरा पूरी तरह बेफिक्र नजर आती है। उसे लगता है कि उसकी बनाई हुई योजना सफल हो रही है। वह यह सोचकर खुश होती है कि किसी को भी उसके बारे में कोई शक नहीं है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि समीर और रिमझिम पहले ही उसके कई राजों के करीब पहुंच चुके हैं। अमायरा की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वह खुद को सबसे ज्यादा समझदार मानने लगती है। कई बार जब इंसान को अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा भरोसा हो जाता है तो वह छोटी छोटी गलतियां करने लगता है। अमायरा के साथ भी कुछ ऐसा ही होने लगता है। वह अपनी भावनाओं और गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाती और धीरे धीरे ऐसी बातें करने लगती है जो उसके खिलाफ सबूत बन सकती हैं। दूसरी तरफ समीर लगातार ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर इस पूरे मामले के पीछे मकसद क्या था। आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? कौन सी ऐसी वजह थी जिसने किसी को इतना बड़ा खेल खेलने पर मजबूर कर दिया? जब वह इन सवालों के जवाब तलाशता है तो उसे एहसास होता है कि इस पूरी कहानी के पीछे सिर्फ नफरत नहीं, बल्कि जुनून भी छुपा हुआ है। यहीं से उसके मन में अमायरा को लेकर शक और मजबूत होने लगता है। उसे याद आने लगता है कि कई बार अमायरा ने ऐसे व्यवहार किए थे जो सामान्य नहीं थे। कई मौकों पर उसने जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दी थी। कई बार उसने ऐसी बातें कही थीं जो उस समय तो साधारण लगीं, लेकिन अब उनका मतलब बिल्कुल अलग दिखाई देने लगा था। इसी बीच समीर और रिमझिम एक नई योजना बनाते हैं। वे तय करते हैं कि अब उन्हें सीधे सच्चाई तक पहुंचना होगा। सिर्फ शक के आधार पर आगे बढ़ना सही नहीं होगा। उन्हें ऐसे सबूत चाहिए होंगे जिन्हें कोई भी झूठा साबित ना कर सके। इसलिए दोनों एक ऐसा कदम उठाने का फैसला करते हैं जिससे असली गुनहगार खुद अपनी गलती स्वीकार करने पर मजबूर हो जाए। धीरे धीरे परिस्थितियां वैसी ही बनने लगती हैं जैसी समीर ने सोची थीं।
अमायरा को लगने लगता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, लेकिन असलियत में वो हर पल उस जाल के और करीब पहुंच रही होती है जो समीर और रिमझिम ने उसके लिए तैयार किया होता है। कहानी का रोमांच उस समय और बढ़ जाता है जब अमायरा कुछ ऐसी हरकतें करने लगती है जो उसके अंदर छुपी हुई बेचैनी को जाहिर करती हैं। वह बार बार यह जानने की कोशिश करती है कि समीर क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है और आगे क्या योजना बना रहा है। उसकी यह बेचैनी खुद साबित करने लगती है कि वह किसी न किसी बात को लेकर डरी हुई है। उधर समीर यह सब देखकर और ज्यादा सावधान हो जाता है। उसे महसूस होता है कि अब सच्चाई बहुत करीब है। वह हर छोटी जानकारी को ध्यान से देखता है और किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि अगर इस बार मौका हाथ से निकल गया तो शायद असली गुनहगार फिर बच सकता है। रिमझिम भी लगातार समीर का हौसला बढ़ाती रहती है। वह उसे याद दिलाती है कि उन्होंने इतना लंबा सफर तय किया है और अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। दोनों का विश्वास पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। वे जानते हैं कि सच्चाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसे हमेशा सामने आना ही पड़ता है। इसी दौरान अमायरा एक ऐसी गलती कर बैठती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। उसे लगता है कि वह अपनी बातों और अपने व्यवहार से सबको भ्रमित कर रही है, लेकिन वास्तव में वह खुद अपने राज खोल रही होती है। उसकी कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं जो सीधे सीधे उसके खिलाफ सबूत बनने लगती हैं। जब समीर और रिमझिम इन सभी बातों को जोड़ते हैं तो उन्हें लगभग यकीन हो जाता है कि वे सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि वे अभी भी अंतिम सच सामने आने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन अब उनके मन में कोई बड़ी उलझन नहीं बचती। उन्हें महसूस होने लगता है कि बहुत जल्द वह पल आने वाला है जब हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां हर किरदार की किस्मत बदलने वाली है। एक तरफ अमायरा अपने झूठ के जाल में उलझती जा रही होती है, वहीं दूसरी तरफ समीर और रिमझिम सच के और करीब पहुंचते जा रहे होते हैं। दोनों पक्षों के बीच की दूरी अब बहुत कम रह गई होती है। सबसे दिलचस्प बात यह होती है कि अभी तक अमायरा को यह पता नहीं होता कि उसका खेल लगभग खत्म होने वाला है।